वंदे मातरम। मिला है जन्म जब यहाँ यहीं जिए यहीं मरे, मिला है जन्म जब यहाँ यहीं जिए यहीं मरे, अगर पुकार देश की मरे मिटे नहीं डरे। भले विमुख प्रवाह हो ना शूरवीर हारता, जगो जवान देश के समय तुम्हें पुकारता, जगो जवान देश के समय तुम्हें पुकारता। मेरे प्यारे देशवासियों, कोलकाता के मुरारी पुकर व अन्य स्थानों पर बम निर्मित कर भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने कमर कसी। बंगाल के युवा राष्ट्र को समर्पित शिक्षित वर्ग के समूह ने ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति का बीड़ा उठाया था, जिसमें अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष की भी प्रमुख भूमिका थी। ब्रिटिश शासन ने छापेमारी के दौरान क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया तो इसे नाम दिया गया अलीपुर बम षड्यंत्र केस। सभी क्रांतिकारियों में सामंजस्य के साथ आपसी तालमेल, एकत्र होने, बैठकों का सिलसिला भी सुनियोजित था। क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो ने मिदनापुर के क्रांतिकारियों के साथ एक क्रांति संगठन को प्रारंभ किया और नाम दिया आनंद मठ, जिसमें अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे व सक्रिय थे। क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो का जन्म 12 जून सन 1871 में मिदनापुर बंगाल में हुआ। क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो का व्यक्तित्व बहुआयामी था। संगीत, चित्रकारी, फोटोग्राफी और एक अच्छे वक्ता यानी प्रतिभाओं के धनी व परिहास से मनोरंजन भी किया करते थे। क्रांतिकारी हेमचंद्र दास जी आजीविका के लिए नौकरी करते और वह भी कांजी हाउस यानी जानवरों का बंदी गृह और आप उस बंदी गृह की देखरेख करने वाले अधिकारी थे। जानवरों के बीच रहते हुए भी एक बेहतरीन इंसान व मिलने वाले पर इंसानियत की छाप छोड़ते थे। मन पटल पर राष्ट्र की आज़ादी का चिंतन मनन चलता रहता। एक दिन अरविंद घोष, जो कि बाद में महर्षि अरविंदो के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनसे मुलाकात हुई और भारत को ब्रिटिश शासन से कैसे मुक्त किया जाए विषय पर चर्चा करते करते कहने लगे कि मुझे बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, आप उसका उपयुक्त रास्ता बताइए, क्योंकि बिना आग से खेले यह संभव नहीं है। अरविंद घोष जी ने जिनके संपर्क में क्रांतिकारी रहते थे, उन्होंने क्रांतिकारी श्याम कृष्ण वर्मा और क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा, जो कि फ्रांस में रह रहे थे, उनसे संपर्क स्थापित कर हेमचंद्र दास जी को फ्रांस पहुंचा दिया और कुछ महीनों में ही बम बनाने की कला में पारंगत होकर वापस भारत लौटकर कोलकाता में ही कुछ स्थानों पर बम बनाने के कारखाने खोले और बमों से ब्रिटिश अधिकारियों को दंडित और गद्दारों को भी ठीक करते रहे। गद्दार नरेंद्र गोसाई की क्रांतिकारी कन्हई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा जेल में हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस ने शहर में छापेमारी के दौरान क्रांतिकारी हेमचंद दास कानूनगो को भी गिरफ्तार कर आजीवन काले पानी की सजा सुनाई, परंतु सन 1921 में क्रांतिकारी हेमचंद दास कानूनगो जी को रिहा कर दिया गया। ऐसा विवरण भी मिलता है कि जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त सन 1907 को हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जो भारतीय झंडा लगाया गया था, वह क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो जी द्वारा बनाया गया था तथा वह पहले भारतीय और क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी धरती पर सैन्य व राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 8 अप्रैल सन 1951 को देश का यह बहुमुखी प्रतिभावान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिरनिद्रा में लीन हो गया। अलीपुर बम कांड में क्रांतिकारी अशोक नंदी पर भी मुकदमा चला। लगभग 19 वर्ष के अशोक नंदी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहते थे। हृदय में क्रांति की ज्वाला और ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति, यह चिंतन प्रत्येक क्रांतिकारी के मन पटल पर गूंजता रहता था। अशोक नंदी भी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए बम बनाते, जो कि अलग से एक स्थान पर संचालित किया करते थे। जब कोलकाता बम धमाकों से थर्राने लगा तो ब्रिटिश हुकूमत ने धर पकड़ तेज कर दिया और अशोक नंदी भी ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त में आ गए। इन पर 2 मुकदमे चलाए गए। पहला वो तो विस्फोटक पदार्थों से संबंधित तथा दूसरा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अलीपुर बम केस के तहत मुकदमा चलाया गया। विस्फोटक पदार्थों से संबंधित मुकदमे में तो इन्हें बरी कर दिया गया, परंतु अलीपुर बम केस में 7 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि राष्ट्र के उस समय प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सुप्रसिद्ध वकील, क्रांतिकारी विचारों तथा क्रांतिकारियों के साथ चलने वाले श्री चित्तरंजन दास जी सभी अलीपुर बम केस में बंदियों से सहानुभूति रखते थे। जेल में रहते हुए अशोक नंदी को टीबी की बीमारी हो गई। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने लगा।
अशोक नंदी की बीमारी व स्वास्थ्य को देखते हुए हाई कोर्ट में जमानत की अपील की गई। दुर्भाग्य की हाई कोर्ट ने पहले तो जमानत नामंजूर कर दी, परंतु अशोक नंदी के पिता महेंद्र चंद्र नंदी के लगातार प्रयासों से जब जमानत मंजूर हुई तो उसी दिन यानी 16 अगस्त सन 1909 को अशोक नंदी जेल में ही प्राण त्याग चुके थे। इस प्रकार एक और क्रांतिकारी आज़ादी का सपना लिए हुए संसार से अलविदा हो गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी श्री हेमचंद्र दास कानूनगो जी को, क्रांतिकारी अशोक नंदी जी को, राष्ट्र के प्रति उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि श्री रामदेव लाल विभोर जी की कविता याद आती है। शीर्षक है उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। विषाद से दबी पड़ी फटे नयन निहारते, दिशा दिशा प्रचंड है कठोर मारतंड है, विडंबना अखंड है विचार खंड खंड है। विहान को विभावरी विदीर्ण कर नकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। कुदृष्टि क्लेश क्रांति है अशांति घोर भ्रांति है, कुदृष्टि क्लेश क्रांति है अशांति घोर भ्रांति है। शुद्धार्थ दौड़ भाग है, शुद्धार्थ दौड़ भाग है, कराल काल क्रांति है। विधान की विभीषिका मचान से उतारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। कुरीतियाँ पली कहीं अनीतियाँ ढली कहीं, कुरीतियाँ पली कहीं अनीतियाँ ढली कहीं, कुचाल चक्र में फंसी प्रणालियाँ खली कहीं, प्रवंचना प्रताड़ना प्रपंच को उभारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। जुटो सभी कसो कमर संभल संभल चलो डगर, जुटो सभी कसो कमर संभल संभल चलो डगर। करो सरल सवार करो सरल सवार सब बिना करे अगर मगर, प्रयास की प्रवृत्ति ही प्रभात को निखारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। छुपो नहीं लुको नहीं चले चलो रुको नहीं, कुमार्ग जाल सामने सुजान तुम झुको नहीं, सुपंथ की सुकीर्ति समाज को संवारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। किसान तुम कुदाल लो जवान तुम मशाल लो, किसान तुम कुदाल लो जवान तुम मशाल लो, समग्र बुद्धिजीवियों स्वदेश को संभाल लो, समग्र बुद्धिजीवियों स्वदेश को संभाल लो। यही विशुद्ध कामना करे प्रबुद्ध भारती, उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती, 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 उठो सपूत देश के धरा तुम्हें पुकारती। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।